Ma'am, good day evening. राइट। सो आज जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सारे लोग ये जानने के लिए इकट्ठा हुए यहाँ पे कि डार्क वेब क्या है। एंड इसमें जो पार्ट 1 हमारे सेशंस होने थे उनमें हमारे सेशन चलेंगे। इनके पार्ट 2 पार्ट 3 डार्क वेब अपने आप में ही बहुत वाइड फील्ड हो जाता है, तो इसमें कम से कम 1 वीक का सेशन तो लगता है। लाइक 7 डेज to 10 डेज के सेशन इसमें लगते हैं डार्क वेब में। और अगर हम बात करें ब्लैक हैट हैकिंग की, तो ब्लैक हैट हैकिंग में और भी ज्यादा चला जाता है इसके सेशन लंबा। ठीक है। तो आज बिल्कुल बिगनिंग फेज है और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनकी लेवल बिल्कुल जीरो पे है, तो उन लोगों के बेसिस पे यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। जिनके बहुत ज्यादा आता है, वो पहले से डार्क वेब पे काम कर चुके हैं, एवरीथिंग उन लोगों को आइडिया वगैरह है, उन लोगों के लिए आज के सेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाले हैं। तो आज के सेशंस में कब कब हमारे कौन कौन से सिनारियो होंगे उसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आज वाले सेशंस में हम देखेंगे स्टार्टिंग के 5 to 10 मिनट्स में डार्क वेब के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। उसके अगले 10 मिनट्स तक हम एक वीडियो देखेंगे जो लास्ट टाइम पे मैंने कोल्ड फ्यूजन वाला यूट्यूब का भेजा था। 10 मिनट्स तक हम वीडियोस देखेंगे, उसमें नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स एक्सप्लेनेशन होंगी कि वो क्या होते हैं। एंड देन इसके बाद हम इन करेंगे लाइव डार्क वेब में tor ब्राउजर के थ्रू। यहाँ पे लाइव हम घुसने वाले हैं। इससे लिख लेता हूँ। सो tor ब्राउजर हम डाउनलोड करेंगे, लाइव एक्सेस करेंगे। उसके बाद फिर टाइम बचा तो फिर हम थोड़े बहुत जो है कार्डिंग पे डील करेंगे। कार्डिंग या फिर तो जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल किए जाते हैं या परचेजिंग करे जाते हैं उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा बातचीत करेंगे हम। राइट। एंड बस यहाँ तक हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। तो आगे के जो 10 10 एंड 10, तो 30 मिनट्स के अराउंड हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन चलेंगे। एंड लास्ट के 30 मिनट्स में हम इनमें प्रैक्टिकल्स देखने की कोशिश करेंगे। कुछ वैसे रिसोर्सेज भी मैं बताऊंगा जहाँ से कि फ्री फ्री में हम कंटेंट से उठा सकते हैं या जहाँ से हम पढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एज एन हैकर डार्क वेब कितना इम्पोर्टेंट है, तो डार्क वेब जितना डरावना है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। बिकॉज हैकर के लिए जो है ना, अगर हम हमें डार्क वेब के बारे में नहीं पता तो हमें कंटेंट्स के बारे में पता नहीं चलेगा। हाँ कि कुछ स्टूडेंट्स के ज्वाइन नहीं हो पा रहे मीटिंग, ये क्या चक्कर क्या चल रहा है, नहीं तो फिर मुझे मीटिंग होस्ट करने पड़ेंगे नेक्स्ट टर्म से। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में हो रहा होगा ये पंगा। लास्ट टाइम पे मेरे भी दिक्कत हो रहा था ना, मैं खुद भी ज्वाइन कर रहा था। मेरा पता है, मैं मेल के थ्रू ज्वाइन करता हूँ तो ज्वाइन होता है यहाँ पे। व्हाट्सएप के थ्रू लिंक के थ्रू ज्वाइन करता हूँ इसमें लैपटॉप में, तो ज्वाइन ही नहीं होता। लिंक चेंज करना पड़ेगा या तो मैं फिर चेंज करूंगा इसमें। ओके। सो गाइस, हाँ ये मैंने बता दिया। 30 मिनट्स के लिए हम उनमें बातचीत करेंगे। सो कुछ लिंक्स वगैरह मैं शेयर कर दूंगा जहाँ से कि जो रैट्स वगैरह है, एंड्रॉइड हैकिंग की हम बातचीत कर रहे थे, या कुछ स्क्रिप्ट्स की हम बातचीत करें, या फिर हम आए दिन सुनने को मिलता है हम लोग को कि गूगल का या ट्रू कलर का डाटाबेस लीक हो गया है। वो सारे डाटाबेस कहाँ पे बेचे जाते हैं, कहाँ से हम उठा सकते हैं उन सारे डाटाबेस को। हर एक लोगों के आईडीज एंड पासवर्ड बहुत सारे सेल हो जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से $1 या $2 पे करके हम उठा सकते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन का पूरा हब ही है। बिल्कुल मैं बोलूँ कि ब्लैक माइंडेड लोगों के लिए तो और भी ज्यादा अच्छा जगह माना जाता है डार्क वेब। लेकिन थोड़ा सा इलीगल भी है क्योंकि हम जब घुसते हैं वहां पे तो हैक होने के चांसेस भी होते हैं। आज हमें एक अलग सा ही रहस्यमयी दुनिया के बारे में पता चलेगा। मतलब अभी तक हम जिस इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे, गूगल क्रोम याहू एंड ऑल, वो पूरा का पूरा इंटरनेट का सिर्फ 4% ही है। बाकी के 90% पे हमारा ये डीप वेब एंड डार्क वेब आता है हम लोगों का 96% में। सोचो अभी तक हम अंधेरे में जी रहे थे, हमें लग रहा था कि हम पूरे इंटरनेट को जानते हैं। जितने भी बड़े बड़े सर्वर्स हम इस्तेमाल करते हैं ना, सब पूरे इंटरनेट का केवल 4% है। बाकी के 96% में अलग ही एक दुनिया बसी पड़ी है। अब इन दुनिया में क्या क्या चीजें बसी पड़ी है, लाइक हम मूवीज वगैरह देखते हैं, तो मूवीज वगैरह में ऐसा दिखाया जाता है कि ड्रग्स के स्मगलिंग हो रहे हैं। अगर मुझे किडनी मंगाना है या हार्ट मंगाना है तो ऐसे नॉर्मल लाइफ में किसको बोलूंगा, मुझे पता ही नहीं चल पाएगा। या मान लो किसी का मुझे मर्डर कराना है, अब मैं किसको बोलूंगा, तो वो हम डार्क वेब में कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हमने अकॉर्डिंगली पैसे पे कर दिए बिटकॉइंस के थ्रू, तो वो मर्डर कर देंगे। या हमारे लिए किसी और को मार के उसका हार्ट या फिर किडनी भी लेके आ जाएंगे। या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, ड्रग्स स्मगलिंग की बात करें, या गन्स परचेजिंग की बात करें, जो क्रिमिनल लोग होते हैं बॉम्ब बनाना, केमिकल एक्सप्लोजन एंड ऑल,
वो सारी चीजें कहाँ पे करते हैं, वो इंटरनेट में जो मूवीज में दिखाई जाती है, वो एक्चुअली डार्क वेब के थ्रू ही एक्सेस कर रहे होते हैं, क्रिमिनल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, एंड देन फिर चीजों को मंगा लेते हैं। अभी जितने भी पीपल्स यहाँ पे कनेक्टेड है, उनमें से मैं हर किसी को बोलूँ कि तुम्हें गन मंगाना है, तो किसी को कोई आइडिया नहीं कि हम गन कहाँ से मंगाएंगे, और अगर हमने मंगा भी लिया इलीगली तो पकड़े जाने के ज्यादातर चांसेस होंगे। सो जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होंगे, अगर अभी मैंने आज के सेशंस के बाद वो लोग भी कैपेबल हो जाएंगे कि नहीं हमें एक रास्ता मिल जाएगा, अगर इमरजेंसी पड़ती है तो हम डार्क वेब से वैसे कोई भी रॉकेट लॉन्चर मंगाना हो या AK-47 कितना बड़ा से बड़ा भी इक्विपमेंट क्यों ना हो, हम मंगा सकते हैं वो। ये सारे सिनारियो के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो 5 to 10 मिनट्स ऑलमोस्ट हमारे कवर अप हो गए, जो स्टार्टिंग टर्न पे मुझे बताने थे, जो हमें कवर अप करना था जिसके बारे में। नेक्स्ट अभी हम एक वीडियोस को प्ले करेंगे, और उस वीडियोस के माध्यम से मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा उसमें नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए। एंड देन फिर हम लाइव टोर ब्राउजर पे घुसेंगे, और फिर हम जानेंगे कि डार्क वेब में कहाँ कहाँ पे क्या छुपी हुई रहस्य हैं, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और टाइम बचेगा तो मैं वहाँ पे बताऊंगा कि जो कार्डिंग होते हैं ना, लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पे हम लोग को ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिलता है कि 15,000 में हम लोग को आईफोन मिल रहे हैं, या फिर 10,000 में हम लोग को बहुत महंगे महंगे वाले प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो इज इट पॉसिबल टू परचेज ऑल दो थिंग, कि क्या इतने कम दामों में हमें वैसे सारे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं? तो 99% तक मैं बोलूंगा नहीं, वहां पे स्कैनिंग के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, सिर्फ 1% चांसेस है कि हम लोगों को मिल सकते हैं, उनमें भी थोड़ा जिसमें ज्यादा महंगा प्राइस होता है ना, वैसा नहीं कि मान लो कि तुम्हारे 1,50,000 के कोई आईफोन है, वो तुम्हें सिर्फ 5,000 में बेच रहे हैं, तो पक्का वहां पे नहीं देंगे वो, क्योंकि उनमें तो उनका कुछ भी बेनिफिटेड नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर हम ऐसा कुछ बोले क्या कि हम 5,000 रुपये दे के 5 लाख रुपये खरीद सकते हैं, ये पॉसिबल है। इसके पॉसिबिलिटीज होने के चांसेस जो है मैं 70% to 80% ले रहा हूँ। जिनको ब्लैक हैट की ट्रेनिंग ली होंगी, जिनको कार्डिंग के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन होगा, जो थोड़े प्रो लेवल के होंगे इसमें, जो इलीगल कामों में थोड़ा करते हैं, उनके लिए 70 to 80% ये काम करेगा, और जो थोड़े ज्यादा ही एक्सपर्ट उनके लिए तो 90 to 95% भी पॉसिबल है। लेकिन मैं क्या बोल गया, कुछ लोगों को समझ ही में नहीं आया। मैं बोल गया कि 5,000 रुपये दे के हम 5 लाख रुपये खरीदेंगे, 5 लाख रुपए, 5,000 रुपये देके हम 5 लाख रुपए खरीदेंगे। तो अभी भी कुछ लोगों को लग रहा होगा ये मैं अलग ही चीज बोल जा रहा हूँ, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 5,000 रुपये देके 5 लाख खरीदना, इस लाइक मतलब कुछ अजीब सा ही लग रहा है हम लोग को। तो लिटरली गाइज ये पॉसिबल है। अब इसी चीज का कंसेप्ट जो है लिंक होता है हमारा कार्डिंग से। मतलब बहुत सारे लोगों के ATM कार्ड के स्टार्टिंग के नंबर या उनके पिन, या फिर कई बार ऐसे नॉन वेरीफाइड वीजा वाले जो कार्ड होते हैं जो अदर कंट्रीज में मेनली ज्यादा चलते हैं, तो उन सारे कार्ड्स को हैकर्स जो है हाईजेक करके या फिर उनकी डिटेल्स चोरी करके कैसे भी वो डार्क वेब में सेलिंग करते हैं विथ पिन, जिससे कि हम डायरेक्टली कई बार क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी तो पिन की भी जरूरत नहीं पड़ती, या कई बार अगर पिन की जरूरत पड़ती है तो विथ पिन भी देते हैं वो। क्योंकि एक ATM के पिन को हैक करना वैसे पोर्टल में जहाँ पे कि ब्लॉक नहीं होते हैं कार्ड, वहां पे बहुत ही इजी टास्क है। मैंने वाईफाई हैकिंग वाले पोर्शन में बताया था। जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड होंगे, हमारे सारे वेबिनार यूट्यूब पे अपलोड हो जाते हैं, तो ये वाले वेबिनार भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे नेक्स्ट सैटरडे या संडे से पहले। तो जो लोग वहाँ पे, जिनको नहीं पता, वो वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, स्लाइस इन इंडिया करके सर्च कर लेना। जो पुराने स्टूडेंट्स है गाइस, चैट बॉक्स में भेज दो वो उसका link, ठीक है। तो ATM की पिन वाले की मैं बातचीत कर रहा था, तो मैं वाईफाई हैकिंग वाले जो वेबिनार जब देखोगे तो वहां पे मैंने बताया था कि अगर हम कॉम्बिनेशन से बनाए तो हम लोगों को पता है कि 4 डिजिट के ही ATM पिन होते हैं। 4 डिजिट पे अगर हम टोटल कॉम्बिनेशन बनाए तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जिनको पता होगा 10⁻⁴ के आसपास ही हमारे कॉम्बिनेशन बनेगा, और जिनके सिस्टम तगड़े हैं उनके सिस्टम्स में 1-2 मिनट में ही क्रैक हो जाएंगे वो सारे पासवर्ड। अभी मैंने बताया कि वो जो हैकर्स होते हैं ना, बहुत सारे लोग, इसीलिए अननोन लोग को अपने कार्ड की डिटेल्स भी नहीं देनी है। वो एक 16 डिजिट का नंबर, CVV, एक्सपायरी डेट इतना भी नहीं देना है। अगर हमने दे दिया तो कोई भी हमारे ATM कार्ड से चोरी कर सकता है। अभी तो हम सबको नहीं सिखा सकते ब्लैक हैट हैकिंग ट्रेनिंग, तो जो लोग थोड़े से सिलेक्टेड होते हैं उन लोगों को हम ये भी ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी, कि किस तरीके से बैंक अकाउंट के पोर्टल को हैक कर ली जाते हैं, या कार्डिंग के जो सिनारियो होते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट ये वाले लाइव वाला जो है ना हमारा 30 मिनट्स जो बचेगा, जैसा टाइम बचेगा उसके हिसाब से हम देखेंगे नाउ। अभी हम एक वीडियो प्ले करेंगे, उस वीडियो को 11-10 मिनट्स के आसपास चलेंगे, उनको आराम से देखते हैं, मैं लिंक भी भेज दूंगा। और लिंक अगर जिनको अच्छे से ना चले तो वो लिंक वापस बाद में भी देख लेना नाउ। ये सारा रहा आज की बात, जो डार्क वेब में हमारे सेशन अटेंड करने वाले हैं, या फिर जो जो हमारा चलने वाला है उसके बारे में। इसके अलावा जो हमारे अपकमिंग सेशंस होंगे उसके बारे में भी मैं इन्फॉर्मेशन पहले ही दे देता हूँ, तो 2 मिनट लगेंगे, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एंड कुछ लोग पूछ रहे थे हम लोगों से कि जो हमारे कोडिंग एंड डेवलपमेंट वगैरह में और भी जो बैचेस चलने वाले हैं वो कब से स्टार्ट होंगे। सो मोस्ट प्रोबली चांसेस है 15 नवंबर से स्टार्ट होंगे। 15 नवंबर से डेवलपमेंट की स्टार्ट हो जाएंगे, एंड एथिकल हैकिंग के स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक ग्रुप हम सेपरेट कर देंगे। 25, सॉरी 26
26 दिसंबर से लेके, सॉरी 26 नवंबर, राइट, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। 26 नवंबर टू 30 नवंबर, ठीक है। लगातार 4 से 5 दिन क्लासेस चलेंगे, एंड इन क्लासेस में हम बताएंगे कि कौन कौन से कवर अप जो हमारे 5 मंथ की जो ट्रेनिंग चलती है इथिकल हैकिंग की, उनके बारे में 4 दिन तक कुछ क्लासेस भी होंगे। उनमें कुछ सिलेबस डिस्कशंस भी होगा, एंड इफ यू सेटिस्फाइड देन 1 दिसंबर से हमारे, मतलब इधर हमारे पेड वाले पोर्टल ओपन हो जाएंगे दिसंबर 1 से। दिसंबर 1 एंड ऑनवर्ड्स इसके बाद हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक तो 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हमारे इसके भी ग्रुप स्प्लिट हो जाएंगे 15 नवंबर के बाद से। क्लासेस 26 एंड 30 के बीच में चलेंगे इथिकल हैकिंग की। डेवलपमेंट का मैंने बता दिया 15 नवंबर, ये अगले सेशंस में भी बता दिया जाएगा। मैं अभी बात कर रहा था हमारे जो अपकमिंग सैटरडे एंड संडे की सेशंस होंगे उनमें हम क्या डिस्कस करेंगे। उनमें हम डाटा रिकवरी पे बातचीत करने वाले हैं। सो ऑलमोस्ट हमारे करीब करीब 6-7 सेशंस हमने ले लिए। और इसके बाद जो लोग हमारे साथ पेड में कनेक्ट नहीं होना चाहते, हमारे वीकली सेशंस होते रहेंगे, कंडक्ट होते रहेंगे। उनमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे आई डोंट नो क्या होंगे, बट चलते रहेंगे अभी हमारे वीकली वेबिनार। तो जो लोग वीकली वेबिनार में ओनली अटेंड करना चाहते हैं वो यहाँ पे भी बने रह सकते हैं। बाकी लोग जो 5 मंथ की ट्रेनिंग वाले में अटेंड करना चाहते हैं उनके लिए भी वो रहेगा। किसी को डाउट्स होगा वो बाद में अपने ग्रुप के एडमिन से या फिर डायरेक्टली मेरे से भी पूछ सकते हो। 12 PM टू 2 PM में फ्री रहता हूँ। उसके अलावा अभी बाकी टाइमिंग में कॉल करना करूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम की लिमिटेशन होती है। ठीक है, समझ में आए? तो नेक्स्ट संडे को हमारे अगले वेबिनार होंगी, जो कि हमारा डाटा रिकवरी या फिर हो सकता है वुमेन प्रोटेक्शन पे, जो आजकल आए दिन जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना कि अननोन नंबर से कॉलिंग आ रहे हैं, या मेनली गर्ल्स को ये प्रॉब्लम्स आते हैं, या व्हाट्सएप में या नॉर्मल कॉलिंग की हम बात करें, उनको कैसे टैकल करना है एंड उनमें क्या अप्रोचेस करने लेने हैं, उन सब पे हम बातचीत करेंगे संडे को डाटा रिकवरी पे। इसके बाद टाइम बचेगा तो वो वुमेन प्रोटेक्शन, दोनों चीजें होंगी हमारे सैटरडे संडे को। फाइन। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं डार्क वेब। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? चैट बॉक्स में अलाउ कर देता हूँ। यहाँ तक किसी का कोई डाउट या सजेशन? जिन्होंने भी मुझे व्हाट्सएप में पिंग किया होगा, मैं सेशन के बाद रिप्लाई दूंगा 12 बजे के बाद। ओके गाइस, फाइन। जिन्होंने ना वो नहीं देखा होगा हमारा, जो 4-5 सेशन हो चुके हैं, एक सेशन हमारे नहीं हुए हैं अपलोड, वो मैं कोशिश करूंगा कल को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जिनमें मैंने करियर से रिलेटेड बता रखे थे कि अगर हम अभी 12th में है या 12 पास आउट में है या हम अभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट में है, तो नेक्स्ट डेज में पेड बैचेस। हाँ ठीक है, वो मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं बता रहा था कि वहां पे मैंने स्टेप वाइज बताया था कि हम कौन कौन से लेवल में हैं, एंड अगर हम 0 लेवल पे हैं तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, या फिर तो हमें क्या क्या कंटेंट्स कहाँ पे पैसे वेस्ट करने चाहिए, कौन कौन से फ्री रिसोर्सेस हैं जहाँ से हम फ्रीली सीख सकते हैं, उनके बारे में मैंने बता रखा था एक सेशन में। जो हमारी लास्ट पे DRDO एंड अदर कंट्रीज एंड अपॉर्चुनिटीज वगैरह, एंड जो हमारे ऑप्शंस हैं कि हमें कितने हद तक जॉब लग सकते हैं, कितने प्लेसमेंट के ज़्यादा चांसेस है साइबर सिक्योरिटी में, कौन कौन से फील्ड हैं। और हमारे स्लाइड में भी हम कुछ लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि जो ट्रेनिंग चलती है उनमें से 4-5 बच्चों को सिलेक्ट करके हम अपने साथ भी पेड वर्किंग में रखते हैं। तो दिस इज नॉट ओनली फॉर द ट्रेनिंग पर्पस की, लाइक हम यहाँ पे ट्रेनिंग करा रहे हैं एंड देन फिर बस खत्म हो गया हमारा। उनमें से 5 बच्चों को सिलेक्ट करके हमारा आप खुद हमारे कंपनी के साथ में वर्किंग कर सकते हो एज एन पेड वाले, ठीक है। इंट्रोड्यूस मैं उसमें करता हूँ जब हमारे साथ जो पेड वाले बच्चे आते हैं उसमें, ठीक है। कैन आई गेट ऑल रिकॉर्डेड लेक्चर्स टिल नाउ? नो निखिल, आई थिंक तुम पुराने स्टूडेंट हो ना, पुराने स्टूडेंट्स को तो वैसे ही मिल ही जाएंगे, और जो न्यू स्टूडेंट है उनको अभी हम अलाउ नहीं कर सकते। सो यहाँ पे मैं एक सर्च करता हूँ डार्क वेब ना, डार्क वेब कोल्ड फ्यूजन वाली थी। ये लिंक मैं भेज देता हूँ, और जिनका अगर नेटवर्क इशू हो रहा होगा वो यहाँ से भी देख सकते हैं। मैं नहीं जानता भाई, और ऊपर से इंस्टाग्राम में ज़्यादा हैंडलिंग भी नहीं करता, ठीक है। तो मुझे व्हाट्सएप वगैरह में कांटेक्ट कर लेना। हाँ अभी डार्क वेब। मैं अभी 1 मिनट टैब शेयर करता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी, ये इन्फॉर्मेशन जल्दी दे दी जाएंगी।
ग्रुप के एडमिन से पूछ लेना, एडमिन वहां पे बता देंगे। सोच कुछ अपना बनाने की, जो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। क्योंकि हाँ, सबको दिख रहे हैं ना ये जो मैं प्ले कर रहा हूँ? नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन सबको? आउट आ रहा है साउंड? बट मुझे क्यों नहीं आ रहा साउंड? चलो कोई नहीं। Untraceable, with consequences that can be deadly. people may also be familiar with Silk Road, or at least its history, the online marketplace where you could buy narcotics with absolute anonymity. But the dark web is part of something much bigger, the deep web, which makes up 90% of the entire web. Through our internet searches in our daily lives, we only see a tip of the iceberg. How did this all start? In this video, we'll take a look at both the deep web and the dark web. You are watching Cold Fusion TV. For starters, let's take a look at some basics. The web can be defined into three categories. First, there's the surface web, and that's everything that's open and available. Basically, everything that can be found through a Google search. Following this is the deep web. गाइज मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करते चलता हूँ बीच में, बाद में आप लोग यहाँ पे देख लेना। सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हम अभी तक इंटरनेट जो इस्तेमाल करते हैं ना, उनको तीन फेज में डिवाइड किया गया है। पहला जो हमें दिख रहा है, जस्ट लाइक हम कभी देखते हैं ऐसे आइसबर्ग वगैरह को या कुछ चट्टान वगैरह को देखते हैं जो समुद्र के ऊपर में होते हैं, वो थोड़े से कम निकले हुए दिखते हैं हम लोगों को, बट उसके अंदर में कितना दबा हुआ होता है वी कांट इमेजिन, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस चीजों का। तो जस्ट लाइक इसी तरीके से यहाँ पे इंटरनेट में भी जो सरफेस इंटरनेट होता है, जो 4% हम लोगों को दिख रहा होता है, जो गूगल, फेसबुक, याहू, जितने भी बिंग वगैरह एंड ऑल, जितने भी सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ सिर्फ 4% है। उसके अलावा बाकी के जो है डीप वेब और डार्क वेब है, जिनमें की पर्सनल रिकॉर्ड्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मुझे रो एजेंसीज के बारे में या सीआईए के बारे में या एफबीआई के बारे में, वैसे सीक्रेट एजेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी हो, तो क्या मुझे नॉर्मल गूगल पे सर्च करूंगा, मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उन सबके डिटेल्स हम कई हद तक डीप वेब एंड डार्क वेब से निकाल सकते हैं। तो वैसे सारी चीजें इंफॉर्मेशन वहां पे होती हैं। अभी इस वीडियो के एंड तक हमें और भी कई सारे सिनारियों के बारे में जानकारी मिल जाएंगी। सो इसको प्ले करते हैं एंड ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा, हम लाइव डार्क वेब विजिट करेंगे एंड देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें दिखते हैं। कुछ लिंक्स भी मैं बताऊंगा क्योंकि बिगनिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। अगर हम एक हैकर है ना, तो वहां से काफी सारे इन्फॉर्मेशन हम उठा के सीख सकते हैं फ्रीली, जहाँ पे हमें पैसे वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। Web. This is the portion of the internet that's hidden from conventional search engines, and it contains unindexed websites. Here, you can find personal information like your payroll and medical records, or a corporation's private data. And finally, there's the dark web. Here, sites are intentionally hidden from search engines. Sites on the dark web can only be accessed through special browsers which use masked IP addresses to hide the identity of the visitors. So where did this dark web come from? In 1969, a couple of university students sent the world's first computer-to-computer message. It was sent on ARPANET, an early ancestor to the internet. The concept of connecting computers together was a radical idea at the time, and it set in motion the progression to the modern internet. But ever since there has been the internet, or any form of internet, people have used it for illegal online activity. In fact, one of the first ever e-commerce transactions was a drug deal in 1970. It was done between two students at MIT and Stanford. In the 1980s, people also attempted to create data havens in small countries with relaxed laws. These early examples were nowhere near as sophisticated as the modern dark web. However, they illustrate the point that there have always been people who wanted to use the web to escape the eyes of the authorities, or everyone's eyes for that matter. In the mid-1990s, things started to get interesting. A technology called Tor was created. Tor stands for the Onion Router and is a browser which allows users to exchange information anonymously online. Peer-to-peer networks like Tor are the backbone of the dark web.
For the dark web to exist, it needs anonymity. Tor manages this by hiding the identity of the user by bouncing the connection through 3 different servers around the world, adding a layer of encryption each time, hence the name Onion. It would be logical to assume that Tor was invented by a group of anti-establishment coders and criminals trying to evade government control. Looking at the illegal activity of the dark web, this makes sense. However, quite paradoxically, Tor was invented by the US Naval Research Laboratory to allow intelligence personnel to transfer information securely. Another agency of the US Department of Defense called DARPA further developed Tor, and in 2002 they made it available to the public. To this very day, Tor is still funded in part by the US government. But why would the US government fund and allow the general public to access Tor? Well, the idea was to make it difficult for anyone to decipher which information on the dark web was created by intelligence officers. It's easier to remain anonymous in a sea of anonymous users. Simply, the more users there are, the better. It's important to note that without Tor, the darknet would still exist. Tor is simply one dark web browser, to which there are many. It's kind of like if Google Chrome was shut down tomorrow, the internet would still exist. In 2014, Dr. Gareth Owen provided a breakdown of the sites on the dark web by classification. His research found that drug marketplaces were by far the most common type of site. This was followed by other. Okay, firstly, it's huge and its size is growing rapidly. Had a few years combined, the deep and dark web is over 96% of the entire web. To give you more of an idea of the scale, 60 of the largest deep websites collectively exceed the size of searching 0. Time to scout. Such a nefarious place that you can get scams based around murder. In one case, people kept falling for an elaborate scam to hire hitmen. A website called Besa Mafia claimed to offer the toughest Albanian hitman services, but in reality, it was 2 Eastern European men tricking people into handing over their money to pay for hit jobs that actually didn't happen. After getting their initial payment, the fraudsters often strung customers along, lying to them and making up stories about why the killing hadn't happened yet. They even started a fake moral panic around the issue. They started up false campaign groups to make it look like a rocket launcher on the dark. It said that you can find anything from an AK. ओके तो गाइस यहाँ तक हमने अभी देखा क्या कि किस किस तरीके से चल सकती है। यहाँ पे बताया गया कि डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए टोर ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली। सो डार्क वेब के बारे में अगर मैं बात करूँ तो क्या है, लाइक अगर इसके हम फील लेने की कोशिश करें तो अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि ये है क्या। तो ये एक डिजिटल दुनिया है। जस्ट लाइक हमने फेसबुक से कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की, या यूट्यूब से करने की कोशिश की, या गूगल से करने की कोशिश की, तो गूगल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले से डाले गए हैं उसके सर्वर पे, वहां से हम एक्सट्रैक्ट करके इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं। तो डार्क वेब वैसे सर्वर्स हैं जिनको इलीगली पर्पस से बनाया गया है ताकि उस तक पहुंचने के लिए जो है ना अपने आइडेंटिटी को एनोनिमस बना के जाना पड़ेगा। मतलब अपने हम रियल नाम के साथ घुसना चाहे उस सर्वर में तो हम नहीं घुस सकते। इसीलिए हम लोगों को जो है टोर ब्राउजर या मल्टीपल प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो विदाउट टोर ब्राउजर भी कई बार पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं कि हम डार्क वेब को इस्तेमाल कर पाएं या इस डार्क वेब को हम यूज कर पाएं। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, यहाँ पे दिख रहा है लाइक कि हमें अगर गन्स मंगानी हो, या अगर हमें नकली पासपोर्ट्स बनाने हो, या हम लोग को ड्राइविंग लाइसेंस एंड ऑल, सारे काले धंधे जो है यहाँ पे करे जाते हैं। इसको मैं प्ले कर रहा हूं एंड आगे बढ़ते हैं थोड़ा। Criminals have also been discovered selling diversity systems just to change their grades. Stolen identities are up for grabs. ये सारे मैंने बता दिए कि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ से ना हैकरों को हायर करते हैं और वो जो है किसी यूनिवर्सिटीज में अपने ग्रेड पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए, या फिर किसी का नुकसान करने के लिए, किसी बिजनेसमैन को डाउन करने के लिए, वैसे इलीगल कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं डार्क वेब को, क्योंकि वहाँ पे सारे क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं। उनको अगर हमने पैसे पे कर दिए फिर चाहे वो जो काम करा लो। Grabs on the dark web. Passwords for individual bank accounts cost around $160, and your full identity about $1,200. On the dark web, there's also a hidden Wikipedia. This contains Wikipedia articles that are immune from censorship. One of the most infamous sites on the dark web is the marketplace Silk Road. The name comes from an ancient network of trade routes which connected Europe, parts of Africa, Asia, and the Middle East. The name was borrowed by Ross Ulbricht in 2011 when he set up the first Silk Road marketplace under the alias Dread Pirate Roberts. Here, many things can be purchased with Bitcoin, but mostly illicit drugs and fraudulent documentation such as passports. Being mostly anonymous,
Bitcoin, among other cryptocurrencies, was instrumental in allowing Silk Road and any anonymous marketplace to run. Ross Ulbricht was arrested in 2013 and charged in a high-profile case with money laundering, computer hacking, conspiracy to traffic narcotics, and arranging hitmen to murder 6 people. However, he was not prosecuted for the attempted murder charges. In October last year, the FBI swooped. Ross Ulbricht was sitting at his laptop in the science fiction section of a computer. From prison, 107. At the time, this was roughly $100 million US. If sold at the peak of Bitcoin's price in 2017, it would be worth approximately $2.8 billion US. ओके सो यहाँ पे गाइज हम लोग को देखने में क्या मिल रहा है। अभी मैं बता रहा था ना कार्डिंग वाला कि अगर मुझे मान लो सस्ते दामों में कुछ प्रोडक्ट्स परचेस करने हैं या फिर कई बार पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, लैपटॉप, मोबाइल, बहुत सारी चीजें परचेजिंग करनी पड़ती है। मैंने भी 2-4 बार वहां से परचेजिंग कर रखा है। मिल जाते हैं लेकिन बिगनर्स को हम प्रमोट नहीं करते इन सब चीजों के बारे में। सो अगर हम वहां से परचेज कर रहे हैं तो क्या नॉर्मल पेमेंट करा जाता है? नहीं, नॉर्मल पेमेंट नहीं करा जाता है। अगर हमने अपने बैंक अकाउंट से वहां पे पैसे ट्रांसफर करे तो हम इलीगली पकड़े जाएंगे, पुलिस हमें ट्रैक कर लेगी। कई बार डार्क वेब के केसेस में जो पकड़े जाते हैं पुलिस केसेस में आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी साइबर सेल के साथ में वर्किंग कर रखा है। तो वहां पे भी हम लोगों को बताया जा रहा था कि किस तरीके से केसेस में डार्क वेब से क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं। तो वो सारी ट्रैकिंग कैसे हो पाती है उन सारे सिनारियों में यहाँ पे नॉर्मली अगर किसी ने पेपल के थ्रू पेमेंट कर दिया या फिर अकाउंट के थ्रू नॉर्मली उससे कम्युनिकेशन कर ली या नॉर्मल और भी कोई अपने खुद फुटप्रिंट छोड़ दिए अपने, तो ट्रैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो जो बिटकॉइंस है ना, डिजिटल करेंसी, इनके थ्रू मोस्टली पेमेंट किए जाते हैं वहां पे। अब हमें यही नहीं पता कि हम अपने नॉर्मल पैसे को बिटकॉइंस में या डिजिटल क्रिप्टो करेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम वहां पे पेमेंट कर ही नहीं सकते। तो ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी अपने आप में अलग फील्ड है। तभी मैंने बताया कि आज हमारा जो डार्क वेब का सेशन है वो डार्क वेब का पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 थर्ड तक मैं लेता हूँ, उसके बाद फिर हम पब्लिक सेशंस नहीं लेते हैं। उसके बाद फिर नॉर्मल क्लासेस में होती हैं। उतना डेप्थ में जाएंगे तो लोग इलीगली इसका इस्तेमाल करने लगेंगे फिर। तो आगे मैं इसको प्ले करता हूँ। अब यहाँ पे बात आती है क्या कि कौन कौन से चीजों का हमें Ross ध्यान रखना Ulbricht चाहिए had a अगर हम डार्क staunch वेब liberal से इस्तेमाल quote कर रहे हैं। outlined that he was giving power to क्या the हम people नॉर्मली against the government मोबाइल who फोन से provided या a means to लैपटॉप से purchase इस्तेमाल कर सकते हैं उन Ross सब चीजों को? Ulbricht तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि मोबाइल फोन से तो ना ही करो। इस वीडियो में भी दिखाया heavy गया होगा, मैं prosecution थोड़ा और by आगे पार करता हूँ Ulbricht. इसको। As long as there is demand, नाउ उससे पहले ना यहाँ पे कुछ कुछ चीजें यहाँ पे दिख रही है। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ नॉर्मल दुनिया में हमें कुछ प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं तो हम यूजुअली वैसे अमेजन को यूज करते हैं या फ्लिपकार्ट को इस्तेमाल करते हैं या और भी जो मिंत्रा वगैरह जो फेमस 3-4 वेबसाइट्स हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। उसी टाइप से डार्क वेब की दुनिया में भी अलग अलग मार्केट है, अलग काला दुनिया है, जहाँ पे अगर कहीं से तुम्हें ड्रग्स मंगाने हैं उनके लिए सिल्क रोड है। या हम बात करें लोगों को मरते हुए देखना, लाइक उनका तमाशा होता है, रेड रूम के बारे में लोगों को पता होगा। या हम बात करें एम्पायर मार्केट या ड्रीम मार्केट की बात करें, जहां से हम परचेजिंग कर सकते हैं। अभी मैं लाइव जाके दिखाऊंगा इन सारे लिंक पे कि अंदर में किस तरीके से दिखते हैं डार्क वेब और हम किस तरीके से विजिट करते हैं इस वीडियो के खत्म होने पे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। there will always be another form of Silk Road. Tor and the dark web have also been crucial to Whistle anonymously, so it's a place that allows you many sites site by ender that you don't mess with. People's webcams being hacked. ओके तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है जस्ट लाइक हम लोगों ने अगर फोन से इस्तेमाल किया ना तो कई बार हमारे फोन हैक हो जाते हैं या उसके बाद फिर फोन में अननोन नंबर के कॉलिंग वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। इट्स सिम्टम्स की हमने डार्क वेब वगैरह इस्तेमाल किया होगा या संभव हमारे फोन को हैक किया गया होगा। इसका छोटा सा एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था। अभी हम सब लोगों ने मूवीज वगैरह डाउनलोड करी होंगी, राइट? तो मूवीज डाउनलोड करने के दौरान ना कई बार हमारे से ऐसे वेबसाइट पर हम विजिट कर जाते हैं या कई बार हमारे से एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे क्लिक हो जाते हैं। तो उसके बाद एक तो सिनारियो मैंने तो फेस बहुत बार करा हुआ है कि हमारे फोन पे वाइब्रेशन होने लगती है। वो बोलते हैं क्या कि नहीं आपके फोन पे वायरस घुस गया है, आपको ये इंस्टॉल अपडेट करना है। एंड जब तक हम उसके पूरे टैब को नहीं हटा देते वो हटता भी नहीं है। या बहुत सारे नोटिफिकेशन ऊपर में आने लगते हैं कि हाँ ये एडवर्टाइजमेंट के एंड ऑल समथिंग समथिंग एंड ऑल दैट। तो उनको ये सारी चीजें पता कैसे चलती हैं? कहीं ना कहीं उनके पास हमारी आईपी एड्रेस चली जाती है और उस आईपी एड्रेस के बेसिस पे ये सारे कारनामे वो कर सकते हैं। सो ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो रिसर्च हुए हैं, हम लोगों ने काफी सारे रिसर्च भी कर रखे हैं। डीआरडीओ में भी ट्रेनिंग ले रखा है मैंने, तो वहां पे भी जो हमारे रिसर्च हो रखे थे ऐसा माना गया है कि डार्क वेब को एक्सेस करने के दौरान अगर हम किसी वेबसाइट पे विजिट कर जाते हैं तो हमारे कैमरा की एक्सेस उनके पास चली जाती है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे चांसेस होते हैं। तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ पर्सनली कि हम कभी भी डार्क वेब अगर एक्सेस करें तो अपने लैपटॉप के जो कैमरा होते हैं उसको ब्लैक वाले टैब से या बंद कर दें, क्योंकि उनके पास सिर्फ जब तक हम एक्सेस कर रहे होते हैं तब तक ही उनके पास ये अलाउंस होती है कि वो कैमरा से एक्सेस कर सकते हैं। और रही बात मोबाइल की, तो मोबाइल से भी चलाने के लिए ऑर्बिट वगैरह बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं
बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि हमें मोबाइल फोन से चलाने चाहिए डार्क वेब को, नहीं तो फिर पूरे के पूरे फोन हैक हो जाएंगे और कोई हमारे मोबाइल के कैमरा से देख रहा होगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। इस टाइप के सिनारियो होते हैं, इसलिए मोबाइल से रिकमेंड नहीं करूंगा मैं। tor ब्राउजर से नॉर्मल सर्फिंग के लिए ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे एनोनिमस बनने के सीरीज में हम अपने मैक एड्रेस को हाइड करना, अपने डिवाइस आइडेंटिटी को हाइड करना, मल्टीपल प्रॉक्सीज इस्तेमाल करना, वो सारे सिनारियो को इम्प्लीमेंट करने के बाद ही हम बहुत ज्यादा टाइम बिताएंगे डार्क वेब पे, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम देने पे भी हैक होने के चांसेस होते हैं। and then being put on live stream for all to see. People being followed around later that day. An illegal, but it can kill that such and in order for agent history of WikiLeaks radio show to talk a little bit about technology in regards to my book. ओके, सो ऑलमोस्ट हम लोगों के डार्क वेब वाले थ्योरेटिकल पोर्शंस खत्म हो चुके हैं, तो अभी हम बातचीत करते हैं कि डार्क वेब के लिए ये जो टोर ब्राउजर हमने स्टडीज करा ना, तो टोर ब्राउजर को डाउनलोड कैसे करेंगे, वहां तक जाएंगे कैसे। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ, अभी यूट्यूब के टैब शेयर थे, तब तक के लिए 2 मिनट के लिए ओपन कर देता हूँ मैं चैट बॉक्स। किसी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, सो अभी स्क्रीन दिख रही होंगी सब लोगों को। आई एम यूजिंग द ट्रेल्स फॉर डार्क। सो यहाँ पे नॉर्मली मैं क्रोम पे जाता हूँ, और क्रोम पे जाने के बाद किसी का कोई डाउट नहीं है? ओके फाइन। ठीक है ठीक है। सो यहाँ पे हम गए, और यहाँ पे मैं नॉर्मली सर्च करूंगा टोर ब्राउजर डाउनलोड करके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ना, ये वाला जो फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है। हम नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हैं, सर्फिंग करना इलीगल नहीं माना जाता, लेकिन उसके अंदर में हम क्या क्या चीजें करते हैं वो इलीगल हो जाता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है विंडोज के लिए, एप्पल के लिए, मैकबुक के लिए, लिनक्स के लिए, और फिर एंड्रॉइड के लिए। बट एंड्रॉइड में मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, तो लैपटॉप वगैरह का इस्तेमाल करना। ना डाउनलोड फॉर विंडोज पे मैं क्लिक करूंगा तो डाउनलोड हो जाएगा, ज्यादा बड़ी भी फाइल नहीं है ये। तो मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे मैं लिंक पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैंने डाउनलोडेड कर रखा है। अभी मैं टोर ब्राउजर ओपन करता हूँ एंड लेट्स सी कि किस तरीके से दिखता है। यहाँ पे मैंने ओपन किया और कुछ इस तरीके का सिनारियो हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब इसमें हम नॉर्मली जैसा गूगल पे सर्च करते हैं ना कि मुझे मोबाइल स्टोर चाहिए या मुझे गन्स चाहिए, तो हाउ टू परचेज ए गन एंड गन्स स्टोर, ऐसा कुछ हम सर्च करेंगे तो नहीं आएगा इसमें। इसके सर्चिंग टेक्निक्स अलग होती है डार्क वेब की। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऐसा सर्च इंजन है जहाँ पे कि हम कंटेंट्स को सर्च करेंगे। अब सर्च इंजन क्या, जस्ट लाइक मैं बात करूँ कि अगर मुझे गूगल पे सर्च करना है तो मैं गूगल सर्च इंजन पे जाता हूँ, या याहू पे जाता हूँ, या बिंग पे जाता हूँ, जहाँ पे हम सर्च टाइप करते हैं कि हाँ मुझे ये ला के दो या मुझे ये मूवीज चाहिए, तो वहाँ पे हम टाइप करते हैं। तो यहाँ पे जो डार्क वेब में है ना, डार्क वेब में जो फेमस सर्च इंजन है वो ये है, जो डग डग गो दिख रहा है, या फिर हमारे टॉर्च हो गए, ग्राम हो गए, या दो चार भी और भी हैं। तो उन वो सारे सर्च इंजन, यहाँ पे गूगल नहीं चलता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, और सर्च इंजन पे जाने के बाद मैंने नॉर्मली सर्च किया टॉर्च, टॉर्च फॉर डार्क वेब। मैंने ऐसा कुछ सर्च करा एंड अभी ये ओपन हो रहा है। तो तब तक ये काम करना, वो लास्ट पे जो प्रोडक्ट्स वाली जो लिंक थी वो, और बस वो ठीक है, उस लिंक को रेडी रखना, मैं जब मांगूंगा मुझे इसमें भेज देना। तो गाइज यहाँ पे मैंने क्या किया यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद हम ढूंढ रहे हैं, अभी अभी हम डार्क वेब में नहीं। अच्छा, हम पहचानेंगे कैसे कि हम डार्क वेब में हैं भी या नहीं? तो पहचानने के लिए ऊपर के यूआरएल को देखना है। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं और लास्ट में नॉर्मली जो हम वेबसाइट्स देखते हैं ना, उनके लास्ट में डॉट कॉम होता है, डॉट ओ आर जी होती है, डॉट इन होती है, डॉट एड्यू डॉट ऑन होते हैं, को डॉट इन होते हैं। यहाँ पे भी क्या है, डॉट लिंक वगैरह करके है यहाँ पे। बट जो डार्क वेब के लिंक होंगे उनके लिंक में कहीं ना कहीं डॉट ऑनियन होगा, तो उससे आइडेंटिफाई करेंगे। सो इट मीन्स अभी हम डार्क वेब में नहीं है, मतलब खतरा नहीं है अपने पास। हमने टोर ब्राउजर को ओपन कर लिया, अब हम टॉर्च को ओपन करते हैं, विजिट करते हैं, लेट्स सी अगर ये ओपन होता है तो। काफी टाइम लगाता लगता है, दूसरे वाले लिंक पे मैं जाता हूँ। कई बार ढूंढना पड़ता है हम लोगों को।
ओके, यहाँ पे टोर वाला लिंक कुछ मिल जाए तो ठीक है। एक काम करो कि टॉर्च की लेटेस्ट लिंक भेजना। ये तो ओपन होने से नहीं रहा। ये लिंक गाइस कई बार ना टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, बिकॉज ट्रैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जिस लिंक पे हम आज एक्सेस कर रहे हैं जरूरी नहीं कि 4 महीने बाद भी वही लिंक खुलेगा। नहीं तो फिर पकड़े जाएंगे ना ये लोग। ओके, ठीक है ठीक है। तो ये जो लिंक हम ओपन कर रहे हैं ना, इसके लास्ट में देखो क्या दिख रहा है हम लोगों को, लास्ट में डॉट ओनियन दिख रहा है। इट मीन्स कि हमें ये समझ में आ जाए कि हाँ कहीं ना कहीं ये वाली जो लिंक है वो डार्क वेब की है। मतलब देखो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल रहा है और ये एक सर्च इंजन है गाइस। तो समझ में आए नॉर्मल, देखो ये वाला लिंक था हमारा, यहाँ पे डॉट कॉम करके स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे टॉर्च वाले में डॉट ओनियन करके लास्ट में स्टार्ट हो रहा है। तो किसी भी लिंक में डॉट ओनियन से एंडिंग हो या डॉट ओनियन बीच में भी कहीं पे आ रहा होगा, डॉट ओनियन समथिंग समथिंग ऐसा कुछ करके, तो उस टाइम पे समझ जाना है कि हम अभी डार्क वेब में हैं। तो अभी हम डार्क वेब में पहुंच गए, तो अब खतरा बढ़ना शुरू हो गया है। इसके बाद मैं जितना अंदर घुसूंगा यहाँ पे उतना ज्यादा खतरा बढ़ेगा, और मेरे हैक होने के चांसेस, जिस वेबसाइट में मैं घुसूंगा, कैमरा की एक्सेसिंग एंड ऑल, उसके सिनारियो बढ़ेंगे। बट अभी मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ, नॉर्मल सर्चिंग एंड सर्फिंग करूंगा, इसलिए ज्यादा खतरा नहीं है, मैं ज्यादा कुछ परचेजिंग नहीं करने वाला। नाउ अभी जो हमारे टास्क है इनमें से देखो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी चल रहे होंगे या बहुत सारे लिंक्स भी आते हैं। यहाँ पे ढूंढने में हम लोग को टाइम लग जाता है। देखो यहाँ पे हैकिंग की सर्विसेज आ रहे हैं, मतलब हम हैकरों को हायर कर सकते हैं, या हैकिंग के कोर्सेज वगैरह एंड ईमेल हैकिंग, सेनफोल हैकिंग एंड ऑल, बहुत सारे यहाँ पे। बट 95% यहाँ पे स्कैम होते हैं। जब तक हमें फुल्ली एक्सपीरियंस ना हो डार्क वेब को चलाने का, तब तक हमें नहीं चलाना चाहिए ये। अभी मैं फिलहाल कोई सा एक मार्केट पे जाता हूँ, मार्केट प्लेस यहाँ पे है ना, इस पे हम सर्च करते हैं एंड मैं दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट्स वगैरह किस तरीके से यहाँ पे सेलिंग करे जाते हैं और कितने दामों में यहाँ पे लगाया जाता है। कई बार स्कैमिंग करा जाता है वो। तब तक ये काम करना, जो लास्ट में हमने सस्ता मार्केट वाला एक लिंक बनाया था उसको रेडी रखना, जब मैं मांगूंगा तो वो देना। इसके बाद गाइस मैं तुम्हें बताऊंगा एक लिंक जहाँ से कि बहुत सारे रैट या फिर एंड्रॉइड हैक करने के लिए या स्क्रिप्ट वगैरह या बॉम्ब बनाने के लिए बुक्स वगैरह, या कई बार कम दामों में $1 $2 में वो सारी चीजें बिकती हैं वहाँ पे। लोग कई बार खरीदते भी हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि एज एन हैकर हम लोग को बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट करने चाहिए। वो बात करें हम उसके परचेजिंग की, या फिर मैं बात करूँ कि कोर्स की परचेजिंग की, तो बहुत ज्यादा इधर उधर कोर्सेज परचेजिंग में भी टाइम नहीं देना चाहिए। वो मेरे खुद के भी कोर्सेज क्यों ना हो, तो वो सारे कोर्सेज में टाइम वेस्टिंग एंड मनी वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को खुद से ज्यादा एफर्ट डालना चाहिए। सो ये ओपन हो चुका है ये। अभी इंडिया में बहुत सारे पंगे चल रहे हैं जहाँ पे कि हैकिंग के नाम पे स्कैमिंग चल रहे हैं। दैट्स द रीजन कि हमने स्लाइसिन को इम्प्लीमेंट करा, और यहाँ पे क्योंकि हमने गवर्नमेंट की तरफ से भी ये सारी कुछ लिंकअप है हमारा, वहाँ के थ्रू भी हम लोग की कोलेब्रेशन से, तो हमने सोचा कि कम इकोनॉमिकल पीपल्स वाले भी थोड़े हैकिंग को सीख जाएं और प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएंगी, और वो साइबर सेल में या डीआरडीओ वैसे एजेंसीज को कनेक्ट हो सके। इस वजह से हमने इन सब चीज़ों को स्टार्ट करा। तो ये हम लोगों के सामने ओपन हो गया। अब मुझे जरा बताना कि ये हम डार्क वेब में हैं या नहीं। हम डार्क वेब में हैं, ठीक है। कैसे पता चला? क्योंकि ये वाली जो लिंक है वो डॉट ऑनियन से एंड कर रही है। इंडेक्स वाले तो उसके बाद के हैं, बट ये डॉट ऑनियन से यहाँ पे एंड कर रही है, मतलब ये डार्क वेब में है हम। अभी मैं नीचे आता हूँ थोड़ा और यहाँ पे भले ही बहुत सारे चीज सिनारियो दिख रहे हैं हम लोग को। मनी हब का दिख रहा है, फिर ये इसके पिक्चर पे मत जाना, इस पे गौर करना। जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे नीचे लिखे गए हैं ना, क्रेडिट कार्ड एंड मनी ट्रांसफर, वो एक्चुअली में बताएंगे कि ये किस काम के लिए यहाँ पे अंदर जो है ये है, ठीक है। मनी ट्रांसफर के यहाँ पे देखो सैमसंग गैलेक्सी के गैजेट्स मिल रहे हैं, फिर क्रेडिट कार्ड्स मिल रहे हैं। अभी जो मैं बात कर रहा था ना कि पैसे के बदले पैसे खरीदने वाले, देखो मैं इसमें इंटर करता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पे 5 लाख में, सॉरी 5 हजार में 5 लाख रुपए कैसे खरीदे जाते हैं। फिर खरीदने के बाद लोग अमेजन से आराम से 1 1.5 लाख में सस्ते सस्ते प्रोडक्ट्स वगैरह, सस्ते क्या मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह मंगाते हैं, उनको सेलिंग करते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी अर्निंग बढ़ाते हैं, इलीगल मनी को जनरेट करते हैं। इसीलिए ये ज्यादा अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट को। तो यहाँ पे हम घुसे, और घुसने के बाद क्रेडिट कार्ड ना, चलो इस पे हम जाते हैं, पावर बैंक पे जाते हैं देखते हैं कि इसमें, बट परचेज मत कर लेना, मैं घुस के दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये ट्रस्टेड होगा या नहीं होगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूँ। कई सारे वेरिफिकेशंस करने पड़ते हैं तब जाके चीजें होती हैं। तो यहाँ पे देखो दिख रहे हैं क्या, वीजा का प्रीपेड सीसी हम लोगों को बिक रहा है। यहाँ पे एक कार्ड बिक रहे हैं $125 में बिक रहा है, ये $240 में बिक रहा है, 300। मतलब कहीं ना कहीं किसी के कार्ड चोरी किए गए होंगे, या उनके कार्ड को हाईजेक किए होंगे, या उनके डिटेल्स को इन्होंने किसी भी सिनारियो से हाईजेक करके एंड देन यहाँ पे सेलिंग करते हैं इन सब चीजों का, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे,
देखो $125, और इसमें कितना बैलेंस होगा? इनमें तुम्हें पिन कोड दिया जाएगा, इनका सीवीवी नंबर दिया जाएगा, और इनके सारे कुछ तुम्हें कार्ड ही डिलीवर हो जाएंगे। तो जब तुम्हें कार्ड मिल गए तो हम तो अमेजन या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर सकते हैं ना। हाँ, यही तो अट्रैक्ट कर रहे हैं आजकल स्टूडेंट को। यही सारे इलीगल काम में आजकल स्टूडेंट ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड क्या बताऊँ, छोड़ो, लोगों को पैसे आजकल अट्रैक्शन ज्यादा देते हैं। तो इसमें अगर हम पैसों की बात करें तो यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? यहाँ पे 2500 ना, लाइक मतलब कि 2500 यूरो के आसपास। इसका अगर हम इंडियन करेंसी निकालें तो कितना हो जाएगा? 89 के आसपास यूरो चल रहे हैं। मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। पहले हम $125 की अगर देखें तो हमें पे कितना करना पड़ेगा? $125 इन रुपीज। तो हमें जो है 9000 के अप्रोक्सीमेट देना पड़ेगा उस कार्ड को परचेस करने के लिए। और हमें मिलेंगे कितने? हमें मिलेंगे 25 था ना, 2500 यूरो। सो सी, ये यूरो। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे करीब इतना दिख रहा है हम लोग को, 2,23,000 के आसपास। तो ठीक है, 9,000 में हम लोग को 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो इस तरीके से पैसों के बदले पैसे बेचे जाते हैं। अब जो लोग बिल्कुल भी बिगिनर्स हैं उनमें से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कुछ अजीबो गरीब चीजें बोल जा रहा हूँ यहाँ पे, पैसों के बदले पैसे बेचे जा रहे हैं, मतलब ये क्या चल क्या रहा है? और अगर इनके पास इतने ही पैसे हैं तो ये पैसे ये खुद क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते हैं? इनका क्या फायदा इनमें? और पैसे क्यों बेचे जा रहे हैं? तो इनमें बहुत सारे सिनारियो होते हैं। अगर मान लो कि अगर ये खुद इन सारे कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो दो तीन सिनारियो होते हैं। एक तो क्या, इनके पास ना हजारों लाखों में कार्ड होते हैं, ये क्योंकि इनकी पूरी ग्रुपिंग होती है इलीगल काम करने वाले। अब सारे कार्ड को खुद इस्तेमाल करने लगे तो पकड़े जाने के चांसेस होंगे। दूसरा क्या, ये रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर मान लो कि इनमें से किसी एक स्टूडेंट का या फिर किसी एक इंसान का कार्ड ये चोरी हुआ होगा, ठीक, तो ये क्या के बारे में उन्होंने कंप्लेन करा दिया पुलिस में। अब पुलिस ये निगरानी कर रही होगी कि जब कभी भी वो इस कार्ड का इस्तेमाल होगा वो ट्रैक कर लेंगे उसको। तो मान लो कि अमेजन या फ्लिपकार्ट से हमने शॉपिंग करी और ट्रैकिंग होने के बाद हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो तो इलीगली हमारे थ्रू बिटकॉइन के थ्रू कार्ड वार्ड पहुंचा, उनके पास हमारे पास उनकी कोई डिटेल नहीं है ट्रैकिंग के। तो पकड़े कौन जाएंगे? हम कार्ड इस्तेमाल करके हम पकड़े जाएंगे। तो वो सारे रिस्क से बचने के लिए भी ये सारी चीजें करे जाते हैं। और भी कई सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, सिनारियो होते हैं, जिनके वजह से ये कार्डिंग वाले काम करे जाते हैं। अब ये अपने आप में पता है, ब्लैक हैट ट्रेनिंग में इनके भी 5-6 लेक्चर्स जाते हैं या 5-6 सेशंस जाते हैं, जिनमें कार्डिंग कैसे करा जाता है। क्योंकि इतना इजी नहीं है कि यहाँ पे मैं जाऊंगा और पेमेंट कर दूंगा। पहले मुझे बिन के बारे में अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, फिर क्रेडिट कार्ड जनरेट करना, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, कैसे परचेजिंग करते हैं, इनमें 5-7 लेक्चर्स अलग ही चले जाते हैं। उनको करने के बाद भी हम इनको ये कर सकते हैं। तो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। अब मैं कुछ प्रोडक्ट्स की ओर जाता हूँ, देखते हैं कि प्रोडक्ट्स वगैरह कितने सस्ते दामों में बिक रहे हैं, उन पे हम बातचीत करते हैं। उसके बाद एक और लिंक मैं बताऊंगा जिनमें कि सस्ते दामों में कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। एंड देन हम अपने सेशंस को वाइंड अप करेंगे, बिकॉज 15 मिनट के अराउंड ही हमारे पास बचा हुआ है सेशंस में। और नेक्स्ट सेशन हमारा लास्ट होगा, उसके बाद फिर ग्रुप हमारे स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। ग्रुप्स में इंफॉर्मेशन चली जाएंगी। 3 से 4 दिनों के लिए फ्री सेशंस और अलाउ होंगे, जिनमें सिलेबस, टॉपिक्स एंड सर्टिफिकेशन एंड ऑल हमारे साथ में क्या क्या चीजें चलेंगी अगले 4-5 महीने में। बिकॉज मैं कोर्स कंटेंट जैसा ऐसा नहीं देता हूँ जो कि बाकी लोग करते हैं, कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमने दे दिए 30-40 वीडियो और उसके बाद फिर तुम हैकर बन जाओ। मुझे नहीं लगता कि वैसे हैकर बना जा सकता है। उन्हीं सारे स्कैम से बचाने के लिए तो कहीं हम ये सारे सिनारियो कर रहे हैं। हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होता है, कुछ स्टूडेंट के माइंड तेज होती है, क्या पता वो सीख भी ले। बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट के साथ में मुझे जाना है। स्टूडेंट के साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जब वो लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखते हैं। तो ये ओपन हो रहा है। एक काम करो कि तब तक वो लिंक भेजना, दूसरा लिंक। हाँ ठीक है, भेजो। यहाँ पे गाइस मैं ब्लैक एप्पल वाले में जाता हूँ, और ब्लैक एप्पल पे क्लिक करने के बाद देखते हैं कि हमें प्रोडक्ट्स किस तरीके से मिल रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखो एंड्रॉइड वाले में, लास्ट टाइम पे कल वाले जो सेशन हुए थे उसमें मैंने एंड्रॉइड का ही बताया था। कल भी सेशन हुए थे, सैटरडे एंड संडे दोनों दिन हमारे सेशन चलते हैं। ये ओपन हो रहा है क्या? टाइम लग रहा है। तो नीचे में देखो दिख रहे हैं हम लोग को प्रोडक्ट्स वगैरह। तो iPhone 7 32 GB, iPhone XS एंड iPhone 8, बहुत सारे आईफोन यहाँ पे दिख रहे हैं। इनकी प्राइसिंग की बात करें तो इतने कम दामों में लाइक मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे $150, मतलब तकरीबन वही 10-12 थाउजेंड के आसपास में, या 15,000-20,000 की हम बातचीत करें तो 20-30 हजार में हम लोगों को 1-1.5 लाख वाले फोन, या फिर 50,000, मोर देन 50,000 के ऊपर के फोन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे सारे फोन हम लोग को मिलते हैं यहाँ पे।
तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमने इस फोन को परचेज करा तो आने के कितने चांसेस होंगे। तो आने के चांसेस लाइक समझ लो 5-10% होंगे, अगर हम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो। मैंने ये वेबसाइट दिखाया, मतलब इसी से सारे आ जाएंगे प्रोडक्ट्स, ऐसे भी कोई बात नहीं है, ठीक है, इनमें से नहीं आएंगे। तो इसलिए बिना जाने समझे मत घुसना इसमें, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर एक्सपीरियंस के। सो अब अभी क्या रिकमेंड मैं करता हूँ क्या, कि अगर हमें अगर इलीगल काम इन सब चीजों में करना ही ना, तो डार्क वेब से परचेजिंग तो ना ही करो। वो दूसरे सिनारियो जहाँ से इतने लाख में इतने परचेजिंग कार्ड को परचेज करने के बाद वो सारे सिनारियो पे हम कई हद तक काम कर सकते हैं, बट ये तो टोटली इसमें बहुत ही ज्यादा स्कैम के चांसेस होते हैं। 1-2% ही चांसेस होता है कि आने के चांसेस होंगे। तो ये प्रोडक्ट्स वाले हमें समझ में आ गए। इसके बाद मैं कुछ लिंक्स दिखाता हूँ जहाँ पे कि एंड्रॉयड हैकिंग करने के लिए, या बुक्स वगैरह, या ऐसे पेड एप्लीकेशंस वगैरह, या डाटाबेस वगैरह फेसबुक के हो गए, या नेटफ्लिक्स के अकाउंट एंड पासवर्ड वहाँ पे बेचे जाते हैं। और वो काफी सस्ते होते हैं, $1 या $2 में हम उन सब चीजों को परचेज कर सकते हैं। अभी मैंने बताया ना, अभी तो ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जब हम लाइव इन सब चीजों पे प्रैक्टिकली गैनिंग करेंगे, या फिर उनमें हम परचेजिंग करेंगे, एंड और भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स में घुसना शुरू करेंगे, तो डार्क वेब की असली रियलिटी हम लोग को पता चलेगी। तभी मैं बता रहा था कि अपने आप में एक अपना काला दुनिया है, पूरा एकदम भरा पड़ा है इन सब चीजों से। इसको ओपन होने देते हैं। तो जब तक ये ओपन हो रहा है, डाउट है क्या किसी के? 1 मिनट रुक जाओ। हाँ बताना जरा। किसने पूछा था? विशाल ने? ये ओपन जब तक हो रहा है ना, तब तक। ओके ओके ओके, कोई नहीं, ठीक है फिर। ये जब तक ओपन हो रहा है ना, तब तक मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक और कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च करा नॉर्मली, रेड रूम के कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ अब, लाइक रेड रूम क्या होता है? डार्क वेब में एक जगह होती है, जगह भी क्या, एक सर्वर होता है जहाँ पे ना लोग एक दूसरे को मार काट रहे होते हैं। रेड रूम होता है, सिल्क रोड होता है, इस तरीके से बहुत सारे कई सारे सिनारियो होते हैं। मैं नॉर्मल पिक्चर्स यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई थिंक कि यहाँ पे सारे जितने भी लोग होंगे वो मेच्योर्ड ही होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे चीजें दिख रही होंगी, मैं उतना ज्यादा डीपली ले जाके नहीं दिखा रहा हूँ, या मैं घुस के नहीं दिखा रहा हूँ लाइफ में। बहुत ही गंदा नजारा होता है यहाँ का, मैं क्या ही बताऊँ वहाँ पे, ठीक है। सो वहाँ पे लोग क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे ना पैसों की बोली लगती है डार्क वेब में। जब लाइव वहाँ पे घुसोगे तो घुसने के लिए भी हमें अकाउंट बनाने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। तो जब वहाँ पे हम घुसते हैं तो वहाँ पे लाइक वो लोग बोली लगाते हैं कि हाँ इसका हाथ काट दिया जाए, या इसके आंखें निकाल दी जाए, या इसके सर काट दिए जाए। और जो लोग ज्यादा बिटकॉइंस में पैसे पेड करते हैं, उन लोगों की बात मान ली जाती है। या कई तरीके के सिनारियो होते हैं, आदमी को मार दिया जाता है, उसके मांस काट लिए जाते हैं। और मतलब क्या, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वैसे सारे सिनारियो जैसा हमने हॉलीवुड मूवीज में देख रखा होगा ना, कितने थ्रिलिंग टाइप से, जितना घिनौना जो काम करते हैं, वो सारे काम रेड रूम में वहां पे होते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया। और लोग वहां पे मजे ले रहे होते हैं, पैसे के लिए लोग जो है एक दूसरे को मरवा रहे हैं। सोचो इस किस्म के इंसान होते हैं, उनको हम हैवान नहीं बोल सकते। तो डार्क वेब इज दिस काइंड ऑफ थिंग। इससे और भी कहीं ज्यादा डार्क वेब डरावना और फिर इलीगल कंटेंट्सों से भरा पड़ा है। मैं अभी उतना ज्यादा नहीं घुस के बता रहा हूँ हर जगह पे। सिल्क रोड में हम कई तरीके के ड्रग्स वगैरह को मंगा सकते हैं, वहाँ पे कोकीन, हीरोइन सब सप्लाई भी कर सकते हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कोलकाता में है, वो लोग इलीगली वो सारे काम भी कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग सप्लाई कर रहे हैं, एंड देन उनके बदले में उन लोगों को पैसे मिल रहे हैं, वैसे सारे कामों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट उनकी लाइफ ज्यादा नहीं है, भले कुछ दिन के लिए जब तक चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं, खौफ की जिंदगी में जिएंगे बाद में, ये कहीं हम पकड़े ना जाए। तो ऐसे सारे काम वो कर रहे हैं। तो दैट इज वो रेड रूम था। अभी मैंने ये वाला ऑप्शंस खोला, और ये थोड़ा सा काम का चीज मुझे लगता है, इसलिए मैं ये बता भी रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना सस्ते दामों में हम कई बार एक्सप्लोर कर सकते हैं नॉलेज को। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा $1-2 भी वेस्ट मत करना। हैकरों का पहला लक्षण पैसे बहुत ज्यादा वेस्ट ना करना। तो यहाँ पे हमें बुक्स दिख रहे हैं, एप्लीकेशन दिख रहे हैं, कई बार पेड एप्लीकेशन दिखते हैं कि अगर हमें किसी और को किसी और के नंबर से कॉल करना है, या फिर ऐसे एडवांस वाले हैकिंग वाले एप्लीकेशन चलाने हैं, तो वो सारे एप्लीकेशन भी यहाँ पे मिल जाते हैं, बेचे जाते हैं। लाइक बुक्स हो गए, बॉटनेट्स हो गए, डाटा लीक्स हो गए, डाटा बेसिस हो गए, एजुकेशन हो गए, ईमेल्स हो गए, गिफ्ट हो गए। और भी यहाँ पे देखो गन्स एंड रेट्स भी दिख रहे हैं। अगर मैं गन्स पे जाता हूँ तो देखो, मैं गन्स पे जाता हूँ, ठीक है। गन्स पे जाने के बाद ये सारे गन्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, लाइक तुमने देख रखा होगा कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो केमिकल एक्सप्लोजन या फिर बॉम्ब बनाने का पूरा बुक ले लेते हैं, और क्रिमिनल लोग उनको पढ़ के सारे एक सामान लेने के बाद बना भी लेते हैं वैसे सारी चीजों को। तो उन सब बुक्स को हम परचेज कर सकते हैं, जिनको क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ता होगा, ये सारे काम करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रैट्स की,
रेट के बारे में जिन लोगों को नहीं पता, कोई बात नहीं, इस बार आई डोंट थिंक कि, मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगा फ्री सेशंस में। मैं पिछले वेबिनार्स में ले चुका था, इस बार अगर हो पाया तो मैं बताऊं, क्योंकि डाटा रिकवरी के बाद हमारे पेड वाले बैचेस सेपरेट हो जाएंगे, तो मे भी पेड वाले में हम उन सारे सिनेरियो को डिस्कस करेंगे, पहले हो रखे थे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रैट दिख रहे हैं हम लोगों को, जिनमें कि एंड्रॉइड फोन को हैक कर लिया जाता है, या फिर कई सारे पावरफुल ऐसे रैट होते हैं जो कि पूरी की पूरी कंट्रोलिंग दे देते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए दे देते हैं, और वो सारे कितने दामों में बिक रहे हैं, $4 में, $5 में। तो 200-300 में भी हम परचेज कर सकते हैं इन सब चीजों को, और फिर खुद से ऑपरेट करके लोगों के एंड्रॉइड फोन को हैक करने का हम काम कर सकते हैं। या बहुत सारे यहाँ पे स्क्रिप्ट भी पड़े हुए हैं, जिन स्क्रिप्ट की हेल्प से फेसबुक की इंफॉर्मेशन, इंस्टाग्राम की इंफॉर्मेशन, या लैपटॉप की हैकिंग बोल रहे, या ईमेल की हैकिंग बोल रहे, वो सारे स्क्रिप्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। कोबरा हो गया, ये सारे फेमस स्क्रिप्ट हैं यहाँ पे। जॉम्बी बोट हो गए, ये सारे काफी फेमस स्क्रिप्ट दिख रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। तो इन सब का इस्तेमाल करके हम हैकिंग कर सकते हैं, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि इतने पैसे वेस्ट ना करना, ढूंढने की कोशिश करना। एक नाम मैं बता रहा हूँ, इंपीरियल लाइब्रेरी करके सर्च करना, वहां पे ना काफी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। उसके अलावा 2-3 और वेबसाइट्स हैं, उनके लिंक ही मैं डायरेक्टली दे दूंगा। एंड यहाँ पे हम जाते हैं, रैट्स हो गए, स्क्रिप्ट हो गई, एजुकेशन पे जाए। डाटा लीक की अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पे फेसबुक की मैं लीक दिखाता हूँ। कई बार फेसबुक हमने सुनने को मिलता है ना कि ट्रू कॉलर के डाटा लीक हो गए, या फेसबुक के डाटा लीक हो गए, देखो एफबीआई के डाटा लीक हो गए। तो ये सारे डार्क वेब में जो सेलिंग कार्ड के नंबर वगैरह भी देखो सेल किए जा रहे हैं यहाँ पे, इन्हीं सब के बारे में यहाँ पे बात कर रहा था। ये तो काफी पुराना वेबसाइट्स हो गए, जो अपडेटेड वेबसाइट्स होगा उनमें अपडेटेड लोगों के डिटेल्स भी सेल किए जाते हैं। मतलब कि हम कई बार हजारों लाखों लोगों के नेटफ्लिक्स अकाउंट एंड पासवर्ड को भी हम खरीद सकते हैं, सिंपल $2-4 देख के। उसके बाद फिर उनमें से कई बार 100-200 अकाउंट्स काम करते हैं, और बाकी के 1000-2000 बेकार भी चले जाते हैं, वैसे भी अकाउंट्स हम लोगों को मिल जाते हैं। तो इनमें अगर परचेजिंग करने जाऊँ तो फेसबुक यूजर्स, उनके ईमेल आईडी, उनके पासवर्ड, सारी चीजें हम लोग को डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। $3-4 में हम परचेज कर सकते हैं। नोड अकाउंट, वीपीएन, इनको हम बाईपास कर सकते हैं, या यहाँ पे खरीद सकते हैं। ऐसे सारे यहाँ पे काम होते हैं बुक्स। अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स में पाइथन के स्क्रिप्टिंग वाले बुक्स वगैरह हो गए, या फिर और भी हैकिंग के जो सीक्रेट्स होते हैं वो सारे बुक्स हो गए। कई बार यहाँ पे अच्छे खासे बुक्स भी मिल जाते हैं, बट फिर भी यहाँ पे जितने भी मुझे दिख रहे हैं सब नॉर्मल ही दिख रहे हैं। सीएच एग्जाम का यहाँ पे देखो दिखा रहा है प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह के लिए, ये सब नॉर्मल गूगल पे भी मिल जाएंगे, या डार्क वेब में फ्री में भी मिल जाते हैं। तो पैसे वेस्ट ना करना इन सब चीजों में। तो दिस इज द थिंग। एप्लीकेशन पे हम बातचीत करें तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनके थ्रू हम, मोबाइल के थ्रू भी कई बार हम हैकिंग कर पाते हैं। अगर हमने अपने मोबाइल फोन को रूट कर लिया, तो रूट करने के बाद ये सारे एप्लीकेशन को मोबाइल फोन पे चला सकते हैं, एंड इनको चलाने के बाद काफी हद तक हम हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं इन सब सिनारियों पे, ठीक है। सो गाइस, ऑलमोस्ट हम लोगों के टाइम भी खत्म हो चुके हैं, एंड डार्क वेब वाले सेशंस को हम यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे अगर हमारा पार्ट 2 अगर हो पाया फ्री पब्लिक पब्लिक वेबिनार में, तो हम बातचीत करेंगे कि बिटकॉइंस में किस तरीके से कन्वर्ट करी जाती हैं, एंड हम परचेज किस तरीके से कर पाते हैं। लाइक हमें अगर कुछ बुक्स परचेज करने, या गन्स परचेज करने, या हम अगर मोबाइल फोन परचेज करना है, या लैपटॉप। हालांकि आने के चांसेस नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने अभी तक 3-4 एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उनमें से एक आध दो ही सिनारियो में आया है, बाकी सिनारियो पे नहीं आते हैं वो, तो पैसे डूब जाते हैं वहां पे। तो उन सब चीजों के बारे में हम वहाँ पे बताएंगे। इसके अलावा जो हम लोगों की जो ट्रेनिंग चलती है उनमें आजकल जो चल रहा है ना, जो वीडियोस वगैरह मिल जाते हैं, उनमें इन्वेस्टिगेशंस के टेक्निक्स ज्यादा नहीं बताए जाते हैं। जो डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के टेक्निक्स होते हैं, वो सारी ज्यादा चीजें नहीं बताई जाती हैं। तो जो सेपरेट होंगे हमारे ग्रुप 15 नवंबर के बाद, उनमें 3-4 दिन वहाँ पे वो सारी चीजें बताई जाएंगी, राइट। तो फिलहाल के लिए तो हम अपने सेशंस को यहीं पे रखते हैं। मैंने अपकमिंग सेशंस के बारे में बता दिया था। डाटा रिकवरी एंड हो सकता है वुमेन सेफ्टी भी हो, अगर डाटा रिकवरी के बाद टाइम बचा तो। वो होंगे हमारे संडे को, एंड जो अदर यूनिवर्सिटीज वाले यंग माइंड्स के ग्रुप में है उनके लिए सैटरडे को वो होगा, ठीक है। सो ओके देन, ये एक काम करना, सेशंस को यहाँ पे स्टॉप कर दो। अभी मैं 2-4 मिनट रुकूंगा, अगर किन्हीं को इस सेशन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं वाइंड अप करूंगा सेशन।